आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की विमान हादसे में दुखद मौत हो गई। अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल 11 बजे किया जा रहा है। तब तक उनका पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान में बारामती के भीतर रखा जाएगा। अजीत पवार के निधन के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है। महाराष्ट्र में यह हादसा आज सुबह सुबह हुआ है। करीब 8:45 बजे बारामती में लैंडिंग से पहले ही विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। आशंका जताई जा रही है कि खराब विजिबिलिटी के कारण विमान हादसे का शिकार हुआ है। इस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को आज बारामती में चुनावी कार्यक्रम में, जिला परिषद के चुनाव के कार्यक्रम में शामिल होना था, तो मुंबई से सुबह सुबह निकले थे और उनके साथ में विमान में 2 पायलटों के अलावा 2 और लोग थे। विमान जैसे ही सुबह करीब 8:45 पर बारामती पहुंचा तो वहां लैंडिंग से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। हादसे की जगह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरावनी थी। मलबों में बिखरा विमान एयर स्ट्रिप के नीचे के इलाके में जलता नजर आ रहा था। विमान के हिस्से में भयानक आग लगी हुई थी। किसी तरह आग बुझाने के बाद मलबे में से कपड़ों और घड़ी से अजीत पवार का शव पहचाना गया और उसके बाद अस्पताल भेजा गया। उनके साथ विमान में सवार उनके पीएसओ विदीप जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर और वाइस कैप्टन शांभवी पाठक भी मौजूद थी। इनमें किसी की भी जान इस हादसे से नहीं बचाई जा सकी, क्योंकि एयर स्ट्रिप पर उतरने से पहले ही दरअसल वो विमान क्षतिग्रस्त हो गया। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। चश्मदीदों ने बताया कि क्रैश से पहले विमान ने लैंडिंग का एक और अटेम्प्ट किया था और नाकाम होने पर वापस दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवाई पट्टी पर न जाकर उसके किनारे ही जाकर क्रैश हो गया। पहिल्यांदा ते आलेलं विमान आणि पहिल्यांदा असं वरून गेलतं, तेव्हा ते चांगलं होतं। नंतर आम्ही घराच्या बाहेरच होतो, आम्ही गुरांना खायलाही टाकलं आणि घरानंतर आलो तर आम्ही बाहेर होतो आणि ते विमान गेलेलं असं खालून आलेलं आणि खालून असं ते खालून आलं आणि ते बरोबर वरती जायचं, ते असं खाली त्याला अटॅक झालं। ते बरोबर म्हणजे 8:45 तेव्हा वाजलेल्या आणि त्याचा म्हणजे आम्ही पाहिलं, पण एवढा मोठा त्याचा स्फोट झाला ना की आमच्या घरापर्यंत आला, असं ते फिरलं आणि खालीच क्रॅक झालं। ते धावपट्टीवर गेलंच नाही, तसं असं जाग्यावर त्याचा स्फोट झाला। आम्ही एवढं घाबरलो, तरी पण म्हणजे ते आले वरून पोलीस ही, मग आम्ही गेलो 15 मिनिटं थांबले, मग आम्ही घरून तरी पण आम्ही पाणी आणलं, वाजले पाणी घेऊन आलो, त्यांच्यापाशी पाणी दिलं, भिजवलं आणि ती बॉडी अशी साईडला पडलेली आणि त्यांचं मुंडकं ही पूर्ण म्हणजे साईडला होतं ना, अशी निम्मी बॉडी होती, ती आम्ही पूर्णपणे पाहिलेली बॉडी। आणि नंतर ते म्हणले कापड वगैरे, मग आम्ही ब्लँकेट ही सगळं बुडायला दिली आणि तसं झाल्यानंतर 15-20 मिनिटांनी मग ते गाडी आली आणि ते बॉडी अशी गुंडवून नेली। इस हादसे के बाद सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे ने हादसे के कारणों की जांच कहा कि जांच की जा रही है। एआईबी की टीम ने जांच शुरू भी कर दी है, लेकिन इस बीच राजनीतिक सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। ममता बनर्जी से लेकर लालू यादव तक और गौरव गोगोई से लेकर महाराष्ट्र के कई नेताओं ने भी हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ममता बनर्जी ने तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग कर डाली है। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court
no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. ममता बनर्जी का कहना है कि चूंकि अजित पवार महायुति छोड़कर जाने वाले थे, इसीलिए इस हादसे के पीछे राजनीतिक आशंकाएं हैं। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक आशंकाएं भी इसमें जताई जा रही है, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी थियरीज फ्लोट की जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी की आशंका भी राजनीति से प्रेरित हो सकती है, लेकिन यह जरूर है कि अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी के अस्तित्व और भविष्य पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा शून्य पैदा हो गया है कि उसका भरना आसान नहीं लगता। 4 दशकों से जिस बारामती ने पवार परिवार से बाहर का कोई भी नेता नहीं चुना, उस बारामती से अजित पवार का साया उठना, खास करके विधानसभा से, कि एक साथ परिवार और पार्टी और सरकार तीनों के लिए बेसहारा महसूस हो रहा है। सबसे ज्यादा बेसहारा तो वो नेता है और मंत्री महसूस कर रहे हैं जिनके साथ अजित पवार ने एनसीपी को सत्ता में शामिल करके नई शुरुआत की थी और अपने चाचा शरद पवार से हटकर एक नई पारी शुरू की थी। महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एनसीपी के नेता अजित पवार के नहीं रहने पर सबसे बड़ा असमंजस सरकार खड़ा हो गया कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार में आगे क्या होगा। अजित पवार की जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि अब तक अजित पवार पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हुए थे। आज की स्थिति में अजित पवार के बाद पार्टी में कद प्रफुल्ल पटेल का माना जाता है, जो पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट या कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। दूसरा सवाल यह भी उठता है कि एनसीपी में अजित पवार की जगह अध्यक्ष कौन होगा। जैसा मैंने कहा, क्योंकि अब तक पवार के अलावा किसी और को अध्यक्ष पार्टी ने नहीं देखा है। शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाकर एनसीपी की कमान अजित पवार ने अपने हाथ में ली थी, उसके बाद से अदालत में भी उनका झगड़ा चल रहा है। तीसरा सवाल यह भी होगा कि क्या एनसीपी के दोनों धड़े फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। 12 जनवरी 2026 को, आज से महज 14 दिन पहले, मैंने अजित पवार के साथ में महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर इंटरव्यू किया था और उसी में यही सवाल अजित पवार से पूछा था कि क्या दोनों धड़े साथ में आएंगे। अजित पवार ने सिर्फ इतना ही कहा था कि इस पर बातचीत हो रही है, कुछ नेता मुझे कह रहे हैं कि अब हमें साथ में आ जाना चाहिए, लेकिन आगे होने से पहले ही अजित पवार इस दुनिया से चले गए। इन तीनों सवालों का जवाब आने वाले दिनों में दरअसल मिल पाएगा, क्योंकि खबर यह है कि बारामती के जिस जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव 5 फरवरी को होने हैं, उस जिला परिषद चुनाव में एनसीपी के दोनों धड़े एक साथ लड़ रहे हैं। अजित पवार से इसी महीने 12 जनवरी को, जिसका मैंने जिक्र किया, उस इंटरव्यू में भी अजित पवार ने क्या कहा था, वो जरा एक बार आपको सुना देता हूं। एनसीपी एसपी के विधायक, आपके सांसद, उनके सांसद, कि अब साथ में आ जाना चाहिए। अभी के चुनाव के वक्त हमारे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के वहां के कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे कहा कि दादा ये तुतारी साथ और घड़ी साथ में अगर आए तो हमें वोटों का बंटवारा जो होने वाला है वो नहीं होगा। दोनों को मानने वाले जो वोट है एक हो जाएंगे और जीतने के लिए चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। तो मैं कार्यकर्ताओं का रिस्पेक्ट करता हूं। वो होने के बाद मैंने डॉक्टर अमोल कोले जी, रोहित पवार, ऐसे कई लीडरों के साथ बात की, सुप्रिया सुळे जी के साथ फोन पे बात की, शशिकांत शिंदे जी के साथ फोन पे बात की। उन्होंने भी थोड़ा पॉजिटिव आगे जाने के लिए बताया और हम आगे चले गए और ये चुनाव अभी चालू यानी प्रचार चालू हुआ है।
अब अजीत पवार के नहीं रहने के बाद क्या होगा, फिलहाल ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार की सेहत पर असर के लिहाज से अगर आंकड़े देखें तो फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार की स्थिरता पर कोई संकट नहीं दिखाई देता, क्योंकि 228 सीटों वाली सदन में बीजेपी के पास 137 सीटें हैं, शिवसेना के पास 57 सीटें हैं, एनसीपी के पास 41 और अन्य 7 सीटों के समर्थन से महायुति की सरकार पूरी मजबूती के साथ बनी हुई है। इसमें एनसीपी के 41 सदस्यों के बिना भी 195 सदस्यों का बहुमत बीजेपी के पास होगा। लेकिन सवाल सिर्फ यह रहता है कि क्या अब एनसीपी के बीच फूट पड़ेगी? यह बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, लेकिन एनसीपी का क्या होगा? और इसी बड़े सवाल पर और महाराष्ट्र की राजनीति में इस हादसे के दूरगामी असर पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम पत्रकार और बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बारामती में क्रैश वाली जगह पर फॉरेंसिक की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। तो इससे पहले राम मोहन नायडू ने इस बात का जिक्र किया था, इसकी हाई लेवल जांच की जाएगी और इस जांच के तहत आगे की बातें भी होगी। और ये क्रैश की साइट आप देख सकते हैं कि रनवे शुरू होने के थोड़े ही पहले दरअसल यह हादसा हुआ और उसके बाद आगे हम देख सकते हैं कि रनवे के शुरू होने के पहले ही यह बारामती का रनवे आप देख सकते हैं, विमान क्रैश हो गया। और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर दरअसल यह क्रैश हुआ है और वहां पर फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अजीत पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो भी जरा एक बार सुना देते हैं। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं।